Welcome to my channel, students. Today we will see chapter 4.4, a Mat Tea Party, Standard 6th, Maharashtra State Board. So students, this novel is full of imagination. It is very funny and all the things happening here in a wonderland. एक ऐसी जगह जहाँ पर wonderful things होती है उसे हम wonderland कहते हैं. Alice in Wonderland is a fantasy novel written by Lewis Carroll. सबसे पहला जो ब्लू कलर में दिया हुआ है उसमें लिखा है कि ये जो एलिस नाम की लड़की है ये एक वंडरलैंड में है, ठीक है. और इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, ये जो नॉवेल है ये कैसा है, फैंटासी है. इट इज़ अ फुल ऑफ इमेजिनेशन. ऐसा कभी होता नहीं है, ये पूरा अपने इमेजिनेशन से बनाया गया नॉवेल है. किसने लिखा है? लेविस कैरोल ने. It tells us of the adventures of a little girl called Alice who falls into a rabbit hole and finds herself in a fantasy world where funny people mingle with the peculiar creatures. ये हमें क्या बता रहा है कि वो जो लड़की है, लिटिल गर्ल है, ये एडवेंचर्स में है. मतलब उसके बाद उसका जो एडवेंचर है वो हमें बताया गया. एडवेंचर मीन्स कुछ अलग घटी हुई घटना हम बोल सकते हैं यहाँ पर, या हमारे साथ कुछ अलग हो जाता है तो उसे हम एडवेंचर कहते हैं. So it tells us of the adventure of a little girl called Alice, जिसका नाम एलिस है, who falls into a rabbit hole, जो कि एक रैबिट के होल में, रैबिट का जो घर होता है उसके होल में गिर जाती है. और जैसे ही वो गिर जाती है तो वो अपने आप को किसी और दुनिया में देखती है. जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे पता होता है कि अरे ये तो अपने आजू बाजू पूरा एक अलग ही वर्ल्ड आ चुका है, फैंटासी वर्ल्ड आ चुका है, इमेजिनरी वर्ल्ड आ चुका है. वेयर फनी पीपल मिंगल, सारे फनी मजाकिया जो लोग हैं वो उनके एक अलग ही क्रिएचर्स के साथ वहाँ पर एकत्रित है. मिंगल, मिक्स हो जाना. Here she happens to attend a tea party with 3 of them. यहाँ पर वो एक टी पार्टी अटेंड करती हैं. द मार्च हेयर, द मैड हैटर एंड द डॉर्माउस. वो 3 लोग कौन हैं? एक मार्च हेयर है एंड मैड हैटर एंड एक डॉर्माउस है, ठीक है, माउस है. सो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. Students, before beginning of this chapter, we must know who are the 3 characters. The March Hare is the big rabbit. The Mad Hatter, a person who had hat on his head, and Dormouse means a mouse. Okay, एक रैट था, एक बड़ा खरगोश, एक टोपी पहने हुए एक मैजिशियन जैसा एक इंसान और एक माउस था. There was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. A Dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other 2 were using it as a cushion, resting their elbows on it and talking over its head. Very uncomfortable for the Dormouse, thought Alice, only as it's asleep, I suppose it doesn't mind. यहाँ एक सुंदर घर है जिसके सामने एक ट्री है और उस ट्री के नीचे एक टेबल लगा हुआ है, जिस टेबल के नीचे मार्च हेयर और द हैटर ये दोनों भी चाय पी रहे हैं. डॉर्माउस इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है और वो जल्दी से ही सो जाता है. और जो दूसरे दोनों हैं, मतलब कौन, मार्च हेयर एंड हैटर, उसे कुशन के जैसे यूज़ करते हैं. उसकी पीठ पर अपने हाथों के एल्बोज रखकर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हुए हैं, ठीक है. टॉकिंग ओवर इट्स हेड, मतलब उसके सिर के ऊपर ये दोनों भी बातें कर रहे हैं. एक इमेजिन करो, बीच में एक लड़का है जो सोया हुआ है, या एक माउस है, और वो माउस जो बीच में सोया हुआ है उसके आजू बाजू के दोनों लोग उसकी पीठ पर अपने एल्बोज रख के, हाथों के एल्बोज जो होते हैं ना, तो वो रख कर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. तो वो एलिस जो है वो उसे देख लेती है, ठीक है. और एलिस को क्या लगता है कि उसे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा, है ना, किसी उस माउस को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा, लेकिन वो सोया हुआ है इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा एलिस सोचती है. द टेबल वॉज ए लार्ज वन बट द 3 वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट. नो रूम दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग. देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलिस indignantly, and she sat down in a large armchair at one end of the
टेबल। क्या होता है, ये टेबल जो है ये बहुत बड़ा है, पर ये पूरी दुनिया ही अलग है, यहाँ के लोग बड़े विचित्र टाइप के हैं। तो ये जो है एक ही टेबल के एक कॉर्नर पे तीनों भी भीड़ जमा कर बैठ गए हैं, जैसे कि टेबल पर जगह ही नहीं हो, तो ऐसे ये लोग एक कॉर्नर पर बैठ गए हैं और चिल्ला रहे हैं। एलिस को वो देखते हैं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं, नो रूम नो रूम, क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग। जब एलिस को आते हुए देखते तो वो चिल्लाते हैं नो रूम नो रूम, लेकिन एलिस जवाब देती है कि यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम। और इंडिग्नेंटली का मीनिंग होता है शोइंग एंगर, गुस्सा दिखाना, जो कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम जो गुस्सा दिखाते हैं उसे इंडिग्नेंटली कहते हैं। ओके, सो ये भी इसके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा उसे लगता है कि रूम होने के बाद भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो गुस्सा होकर कहती है कि बहुत सारे रूम हैं और एक टेबल के उसी इतना बड़ा वो टेबल होता है, उसी टेबल के एक कॉर्नर पर आर्म चेयर पर बैठ जाती है। हैव सम वाइन, द मार्च हेयर सेड इन एन एनकरेजिंग टोन। हैव सम वाइन, वो मार्च हेयर जो है वो एलिस को कहते हैं कि थोड़ा सा वाइन ले लो। एलिस लुक्ड ऑल राउंड द टेबल बट देयर वॉज नथिंग ऑन इट बट टी। जो एलिस है वो पूरे टेबल पे देखती है यहाँ वहाँ, लेकिन उसे टी के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। आई डोंट सी एनी वाइन, वो कहती है कि यहाँ मुझे कहीं पर वाइन नहीं दिख रहा है। दस इजंट एनी सेड द मार्च हेयर, मार्च कहता है कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। देन इट वॉजेंट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट सेड एलिस एंग्रीली एलिस बड़े गुस्से में कहती है कि ये पोलाइटली आप जो कह रहे हैं मुझे वाइन लेने के लिए, ये मुझे पोलाइटली नहीं लग रहा है। ये कोई पोलाइट आपका जो कहने का जो तरीका था वो पोलाइट नहीं था जो आपने मुझे वाइन ऑफ़र की। पोलाइट मतलब बड़ा नम्रता से आपने मुझे वाइन ऑफ़र नहीं किया। इट वॉजेंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इन्वाइटेड सेड द मार्चर। फिर मार्चर उसे क्या कहते हैं कि जब मैंने आपको वाइन पूछा वो सिविल नहीं था, तो क्या आप बिना बुलाए यहाँ बैठी है, तो क्या यह सिविल है? क्या यह सिविल था? वॉजेंट वेरी सिविल ऑफ यू, क्या यह बहुत सिविल था? सिविल मीन्स पोलाइट था या वेल मैनर्स था? किसी को बिना बुलाए तो हम कहीं पर जाते नहीं हैं, ये आपको पता है, तो क्या यह मैनर्स में था? आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल सेड एलिस। एलिस कहती है कि मुझे यह पता नहीं था कि यह आपका टेबल है। इट्स लेट फॉर अ ग्रेट मैनी मोर देन 3, यह 3 लोगों से ज़्यादा लोग बैठ सके ऐसा मुझे लग रहा था, काफ़ी इनफ था, इसलिए मैं बैठ गई। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग सेड द हैटर। हैटर कहता है कि तुम्हारे बाल जो है वो चाहते हैं कि वो उन्हें मतलब हम उन्हें काट डालें, या आपके बाल काफ़ी लंबे हैं हम उन्हें काट डालें। ही हैड बिन लुकिंग एट एलिस फॉर सम टाइम विथ ए ग्रेट क्यूरियोसिटी। वो हैटर जो है वो उसे बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा था, बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। किससे देख रहा था? एलिस को देख रहा था। एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट स्पीच, और हैटर की ये पहली स्पीच थी। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, क्या कि तुम्हारे बाल जो है वो बढ़ गए हैं, उसे काटना चाहिए। यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, आपको यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क। फिर एलिस कहती है कि आपको यह सीखना चाहिए कि हमें किसी पर पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहिए, मतलब पर्सनली किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, किसी के चेहरे के बारे में, किसी के बालों के बारे में, हमें ऐसी सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। एलिस सेड विद सम सेवरिटी, सेवरिटी मतलब जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि एलिस को ये चीज़ उसका ये कहना योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग ये कहना पसंद नहीं आया था, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि एलिस सेड विद सम सेवरिटी, जब कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आई थी इसीलिए उसने ऐसा कहा। इट्स वेरी रूड, ये बड़ा रूड था। द हैटर ओपन हिज आइज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस, जैसे ही एलिस ने कहा इट्स वेरी रूड, हैटर ने अपनी आंखें खोली, बड़ी बड़ी आंखें करके कहा वाई इज रावन लाइक अ राइटिंग डेस्क। रावन मतलब एक कौवा, बड़ा सा कौवा जो है वो राइटिंग डेस्क के जैसे क्यों लग रहा है। स्टूडेंट ये एक रिडल है, मीन्स ये एक पहेली है जिसका जवाब जो है किसी को भी नहीं पता, खुद उसे भी नहीं पता जिन्होंने पूछा है। हैटर ने पूछा था पर हैटर को भी इसका जवाब नहीं पता है। कम वी शॉल हैव सम फन नाउ थॉट एलिस। एलिस ने सोचा कि समय बर्बाद करने से अच्छा आ जाओ
हम कुछ अच्छा करते हैं, मज़ा करते हैं. आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स. आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी एडेड अलाउड. वो एलिस फिर एक और वर्ड बोलती है, सेंटेंस बोलती है कि मैं बड़ी खुश हूँ कि उन्होंने हमको रिडल्स पूछना शुरू किया है. मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि मैं आपके सारे रिडल्स के जवाब दे पाऊँगी. ऐसा वो चिल्लाकर कहती हैं. डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर कहते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इन रिडल्स के आंसर फाइंड आउट कर सकती हो? एग्जैक्टली सो, एलिस कहती है. एलिस कहती है हाँ बिल्कुल. देन यू शुड से व्हाट यू मीन, द मार्च हेयर वेंट ऑन. मार्च हेयर कहते हैं कि तुम्हें जो लगता है वो तुम्हें कहना चाहिए. देन यू शुड से व्हाट यू मीन. ठीक है, और मार्च हेयर वहाँ से निकल जाते हैं. आई डू, एलिस हैस्टली रिप्लाइड. हैस्टली का मतलब होता है क्विकली. ठीक है, तुरंत रिप्लाइड देती है हाँ मैं करती हूँ. आई एटलीस्ट आई मीन व्हाट आई से. एलिस कहती है कम से कम जो मैं कहती हूँ वही मेरा मतलब होता है ना. जो मैं कह रही हूँ उसका कुछ और मतलब नहीं होता. जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वाई इज अ रावल लाइक अ राइटिंग डेस्क. इसमें कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा था, तो इसीलिए ये कहती है कि कम से कम मैं जो कहती हूँ वही मेरा मतलब होता है, कुछ अलग उसका मतलब नहीं होता. दैट्स द सेम थिंग, बिल्कुल सेम चीज़ों को ही मैं कहती हूँ जिसे मैं कहना चाहती हूँ. नॉट द सेम थिंग अ बिट. फिर वो हैटर कहता है कि नहीं तुम वो चीज़ नहीं बोलती हो, है ना, जो तुमको सही लगता है वो चीज़ तुम नहीं बोलती हो. यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी वॉट आई ईट इज़ द सेम थिंग एज आई ईट वॉट आई सी. वो कह रहा है, हैटर कह रहा है कि ये दोनों सेंटेंसेस को सुनो. आई सी वॉट आई ईट, मैं जो मैं खाती हूँ वो मैं देखती हूँ. और दूसरा सेंटेंस है आई ईट वॉट आई सी, जो मैं देखती हूँ वो मैं खाती हूँ. फिर से एक बार रिपीट करें स्टूडेंट. जो मैं खाती हूँ वो मैं देखती हूँ, और जो मैं देखती हूँ वो मैं खाती हूँ. ये दोनों सेंटेंसेस को तुम सेम कहती हो. तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा है कि ये दोनों भी सेंटेंस सेम है. हालांकि इन दोनों में डिफरेंस होता है, पर हैटर उन्हें कह रहा है कि नहीं तुम सेम चीज़ें नहीं कहती हो. ये दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है, लेकिन फिर भी तुम इन्हें सेम कहती हो. यू माइट जस्ट एज वेल से. फिर से एक और उसमें सेंटेंस ऐड करता है वो मार्च हेयर, और कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ऐसा होता है आई लाइक वॉट आई गेट. जो मुझे मिलता है वो मुझे पसंद है. ये सेम है आई गेट वॉट आई लाइक, जो मुझे पसंद है वो मुझे मिलता है. उसमें डॉर्माउस एक और सेंटेंस ऐड कर देता है और कहता है कि तुम्हारा जो कहने का मतलब होता है वो ऐसा लगता है, और वो नींद में ही बोलता है. हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप. वो नींद में ही बड़बड़ाए जैसे लगता है. दैट, अब कौन सा सेंटेंस वो कहता है देखो. आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप, मैं जब सोता हूँ तब सांस लेता हूँ. इज़ द सेम थिंग एज, ये बिल्कुल सेम है कौन से सेंटेंस के जैसा. आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ, जब मैं ब्रीथ करता हूँ तब मैं सोता हूँ. ये दोनों सेंटेंसेस को तुम सेम समझती हो, ऐसा कौन कहता है फिर. डॉर्माउस भी कहता है. वो नींद में ही बड़बड़ा देता है, इनके जैसा सेम सेंटेंस बोल देता है. इट इज़ द सेम थिंग विथ यू, सेड द हैटर. हैटर कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ये दोनों भी चीज़ें सेम हैं. एंड हियर द कन्वर्सेशन ड्रॉप्ड. और कन्वर्सेशन थोड़े से समय के लिए रुक जाता है और पूरा साइलेंट हो जाता है 1 मिनट के लिए. व्हाइल एलिस थॉट ओवरऑल शी कुड रिमेंबर. फिर एलिस जो है पूरा ओवरऑल सोचती है, और फिर से वो रेवंस और राइटिंग डेस्क के बारे में सोचना याद करती है कि उसका जो आंसर उसे आया नहीं था, तो वो उसके बारे में सोचने लग जाती है. हैव यू गेस द रिडल येट. फिर हैटर पूछते हैं कि क्या तुमने रिडल का आंसर गेस किया है अभी तक. तो एलिस की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं. वो कहती है नो आई गिव इट अप, नहीं मैं हार गई हूँ. एलिस रिप्लाइड व्हाट्स द आंसर, क्या आंसर है. आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया. फिर वो कहते हैं कि मुझे तो थोड़ा भी आइडिया नहीं है. सेड द हैटर. हैटर कहते हैं नॉर आई, सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर भी कहते हैं कि मुझे भी आइडिया नहीं है. एलिस साइड वेयरली, ये बड़ी थकी हुई आवाज़ में कहती है, उनसे बोलती है. आई सांस लेकर कहती है आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम. मुझे ऐसा लगता है कि तुमने समय के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए. शी सेड देन वेस्ट इट इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर. आपने जो समय वेस्ट कर रहे हो आप रिडल्स पूछने में, जिसके कोई भी जवाब नहीं है, ऐसे रिडल्स पूछने में समय मत बर्बाद करो, कुछ अच्छा करो.
इफ़ यू न्यू टाइम एज वेल एज आई डू, सेड द हैटर। हैटर कहते हैं कि टाइम को जिस तरीके से मैं जानता हूँ, अगर तुम उस तरीके से टाइम को जानती, यू वुडंट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट, तो आप उस समय को वेस्टिंग करने के बारे में बात नहीं कहती। इट्स हिम मतलब वो समय है, समय, ऐसा वो कह रहा है। आई डोंट नो वॉट यू मीन, सेड एलिस। एलिस फिर कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी बातें बड़ी अजीब ही तरीके से है जो समझ में नहीं आती। तो एलिस कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स यू डोंट, हाँ बिल्कुल तुमको नहीं समझ में आता है, सेड द हैटर सेड, टॉसिंग इज हेड कंटेम्प्टसली। कंटेम्प्टसली का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी रिस्पेक्ट। कोई भी मतलब किसी को हम रिस्पेक्ट नहीं देते और मुंडी हिलाते हैं ना, चल तू तो ऐसा ही है, इस तरीके से वो भी मुंडी हिलाता है। आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम, मैं बिल्कुल इसके साथ कह सकता हूँ कि तुमने कभी भी समय के साथ बात नहीं की होगी। परहैप्स नॉट, एलिस कॉशियसली कहती है कि हाँ, केयरफुली कहती है। खैर कॉशियसली का मतलब केयरफुली होती है कि नहीं, मैंने शायद नहीं की है बात, शायद क्या नहीं की है, कभी नहीं की है। बट आई डोंट सॉरी आई नो आई हैव टू बी टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक, पर मुझे पता है कि नो आई हैव टू बी टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक, मैं जब गाना सुनती हूँ, सीखती हूँ, तब मैं समय को हरा देती हूँ, पीछे छोड़ जाती हूँ। दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड द हैटर। हैटर कहता है कि इतना अच्छा कारण दिया है तुमने समय को हराने का। ही वोंट स्टैंड बीटिंग, पर वो कभी भी हारता नहीं है, समय कभी नहीं हारता। नाउ इफ़ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम, ही वुड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग यू लाइक्ड विद द क्लॉक। ये कहता है कि अगर आपके समय के साथ अच्छे टर्म्स है, अच्छे रिश्ते हैं, तो वो जो क्लॉक है वो आप जो चाहोगे वो कर सकती है ना। अगर आपका रिश्ता मतलब समय के साथ आपकी अच्छी पटती है, तो ही ऐसा हो सकता है कि आप जो चाहो वो समय करेगा। फॉर इंस्टेंस, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इट वर 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मान लो कि सवेरे 9 बजे हैं मॉर्निंग में, जस्ट टाइम टू बिगिन लेसन्स, जब आप अपना लेसन शुरू करती हो वही समय हुआ है 9 बजे का। यू वुड ओनली हैव टू विस्पर अ हिंट टू टाइम एंड राउंड गोज द क्लॉक इन अ ट्विंकलिंग। आपको बस जो क्लॉक है उसके कानों में थोड़ा सा विस्पर करना है, फुसफुसाना है कि हिंट देना है कि आपको क्या समय चाहिए, और आप देखोगे कि आपकी घड़ी में 1:30 बजा हुआ दिखेगा, जो कि डिनर टाइम होगा। ठीक है। I only wish it was, the marsh hare said to itself in a whisper. मार्श हेयर कहता है कि मेरी भी यही इच्छा थी, ऐसा हो जाए काश। That would be grand certainly, said Alice thoughtfully. एलिस बहुत सोचकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा होगा। But then, पर तब मुझे I shouldn't be hungry for it, you know. वो कहती है कि मुझे उसके लिए भूखा नहीं रहे, जब मेरा मन करेगा मैं तो खाने का टाइम उस घड़ी में ला दूंगी। उसने कहा नॉट एट फर्स्ट परहैप्स, पहली बार में ही नहीं शायद। हट्टर ने कहा पहली बार में ही आप ऐसा नहीं कर पाओगी, पर आप चाहे जितना देर उतना देर पास्ट रख सकती हो, आप अपने डिनर का टाइम बनाकर रख सकती हो, आप उसे खा सकते, मतलब जब चाहे आप उतने समय में आप खा सकते हो। अ ब्राइट आइडिया केम इनटू एलिस हेड, एलिस के दिमाग में उतने में एक आइडिया आता है, मतलब एक कुछ तो भी सूझ जाता है। तो इज दैट द रीज़न सो मैनी टी थिंग्स आर पुट आउट हियर, शी आस्क्ड। वो क्वेश्चन करती है कि क्या यही रीज़न है कि आपके यहाँ इतने देर से समय से टी का ही समय है। एक्चुअली इनको ये पनिशमेंट थी चाय की, पर यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं है इस चैप्टर में, इनके यहाँ टी समय ही रहेगा ऐसी इनको पनिशमेंट मिली थी। पर वो इसमें से ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या यही रीज़न है कि आपने घड़ी को ऐसा घुमा दिया है कि हमेशा यहाँ पर टी का टाइम ही बना रहता है। तो वो हैटर कहता है हाँ यही रीज़न है, बड़े दुख भरे आवाज़ में सांस लेकर कहता है हाँ यही रीज़न है। इट्स ऑलवेज टी टाइम एंड वी हैव नो टाइम टू वॉच द थिंग्स बिटवीन वाइल, उतने समय में हमें थोड़ा भी समय नहीं होता है, ये पूरे टी के टाइम में हमें थोड़ा भी समय नहीं होता है कि हम ये टी के बर्तन धो पाए, इसलिए ये यहीं पड़े रहते हैं। देन यू कीप मूविंग राउंड आई सपोज सेड एलिस, तो आप हमेशा इस घड़ी को घुमाते रहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, एलिस कहती है। एग्जैक्टली सो, हैटर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एज द थिंग्स गेट यूज्ड अप,
बट वॉट हैपन्स व्हेन यू कम टू द बिगनिंग अगेन। फिर एलिस बड़े वेंचर मतलब बड़े हिम्मत के साथ कहती है, कुछ तो भी डेयर करके कहती है, एक और सवाल कहती है कि फिर से पहली शुरुआत होती है तो ये शुरुआत कैसे होती है, मतलब ये चाय का टाइम फिर से कैसे आता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फिर से ये टाइम आता है तो शुरुआत में आप क्या करते हो। सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, मार्च हेयर कहते हैं, इंटरप्ट करते हैं, वो सवाल करती है, उतने में ही उन्हें जवाब देना नहीं होता है तो वो मार्च हेयर जो है उन्हें इंटरप्ट करता है, बीच में ही रोक देता है और कहता है कि क्या वो हम ये सब्जेक्ट चेंज कर दें। सपोज भी चेंज, अगर हम ये सब्जेक्ट चेंज करें तो, और यॉर्निंग लेता है, यॉर्निंग मतलब अलाली लेना, वो जो सांस भर जाती है तो हम मुंह फाड़ते हैं ना नींद से उठने के बाद, उस तरीके से वो यॉर्निंग करता है। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस, वो बोलता है मैं बहुत थक चुका हूँ, ये सब सवाल करे जा रही है तो मैं इन सवालों से थक चुका हूँ। आई वोट द यंग लेडी टेल्स अस अ स्टोरी, यहाँ पर वोट का मतलब है ओपिनियन। ये कहता है मार्श हेयर कि मेरा ओपिनियन है कि ये जो यंग लेडी है यहाँ पर, इसने हमें स्टोरी कहनी चाहिए। आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन, मुझे डर लग रहा है, वो कहती है, अलीस जो है डर जाती है और कहती है कि मुझे एक भी स्टोरी नहीं आती है ना। देन द डॉर्माउस शॉल, दे बोथ क्राइड, वो दोनों भी मतलब कौन है, जो मार्च हेयर है और जो है, ये दोनों भी कहते हैं, क्राइड कहते हैं कि डॉर्माउस उठो और तुम हमारे लिए स्टोरी सुनाओ। दे पिंच इट ऑन बोथ साइड एट वंस, दोनों के दोनों भी उस डॉर्माउस को पिंच करते हैं उसे नींद में से उठाने के लिए। डॉर्माउस स्लोली ओपन हिज आइज, डॉर्माउस धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है आई वाजंट asleep, मैं सोया हुआ नहीं था। ही सेड इन अ होर्स फीबल वॉइस, एक जब नींद में से उठते हैं तो कैसी एकदम रफ अनप्लीजेंट वॉइस निकलती है, वैसी वॉइस में वो कहता है, एकदम कमज़ोर तरीके से उसकी वॉइस होती है और कहता है कि आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वर सेइंग, आप जो मूर्खों जैसी जो बातें कर रहे थे, मैं सारी बातें नींद में से ही सुन रहा था। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, बड़ा अलग टाइप का चैप्टर है, कुछ समझता है, कुछ जगह पर हमें सेंटेंसेस नहीं समझते हैं, पर मैं चाहूँगी कि यहाँ पर बड़ा अलग सा दिया है, 1:30 1:30 बजे का टाइम और डिनर का टाइम बताया है, ये भी थोड़ा सा एक अलग ही दिया हुआ है। फिर आगे भी और भी सेंटेंसेस है, रिडल्स हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझेगी, इसीलिए इस वीडियो को आप फिर से आगे पीछे करके सुनेंगे तो हो सकता है 2-3 बार सुनने पर आपको समझ में आ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स, और कमेंट्स भी कीजिए और लाइक्स भी दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।
स्टूडेंट्स, ये दोनों सेंटेंसेस में भी डिफरेंस है। आई लाइक व्हाट आई गेट एंड आई गेट व्हाट आई लाइक, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस में भी फ़र्क है, लेकिन वो कह रहा है मार्चर कि आप ये दोनों सेंटेंसेस को भी सेम ही समझती हो। यू माइट जस्ट एज वेल से एडेड द डोमोस, डोमोस ने एक और ऐड किया, हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीपिंग, वो अपनी नींद में ही बड़बड़ा रहा है। दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप, जब मैं सोता हूँ तब मैं ब्रीथ लेता हूँ, सांसें लेता हूँ। इज़ द सेम एज, जो बिल्कुल सेम है, किसके जैसा है, कौन से सेंटेंस के जैसा है, आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ, मैं जब ब्रीथ करता हूँ तब मैं सोता हूँ। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, बार बार इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर वीडियो चलाकर सुनेंगे, मतलब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो ये अपने अपने तरीके से एक ही चीज़ को सेंटेंस वर्ड्स को चेंज करके बोल रहे थे और कह रहे थे, उससे किसे कह रहे थे, एलिस को कह रहे थे कि आप ये दोनों सेंटेंसेस को सेम ही समझती हो, मतलब आपका जो मतलब होता है वो आप नहीं कहती हो, जबकि एलिस क्या कहती है कि नहीं, मेरा जो मतलब होता है मैं वही कहती हूँ। ओके, इट इज़ द सेम थिंग विथ यू, सेड द हैटर, एंड हियर द कन्वर्सेशन ड्रॉप्ड। तो हैटर पूछता है कि क्या ये दोनों चीज़ें, जो सेंटेंसेस हम कह रहे हैं, क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। और यहाँ पर कन्वर्सेशन मीन्स उनकी जो बातें होती है वो ड्रॉप, थोड़े समय के लिए रुक जाती है और पूरा साइलेंट हो जाता है कुछ मिनट के लिए। वाइल एलिस थॉट ओवरऑल शी कुड रिमेंबर अबाउट रेवेंस एंड राइटिंग डेस्क विच वॉजेंट मच, जो कि अब फिर से एलिस जो है उसी थॉट पर अपने विचारों में चली जाती है और उन चीज़ को याद करती है। वो जो रिडल पूछा गया था, वाई इज़ अ रावण लाइक अ राइटिंग डेस्क, उसी रिडल्स के बारे में फिर से सोचने लगती है, जो कि ख़त्म नहीं हुआ था, उसी फिर से वो उसके बारे में सोचने लग जाती है। हैव यू गेस द रिडल येट, फिर हैटर पे पूछता है उसे कि क्या तुमने रिडल को गेस किया अभी तक। टर्निंग टू द एलिस अगेन, फिर से एलिस पर वो की तरफ टर्न हो जाता है और बोलता है, मतलब एलिस को पूछता है। नो आई गिव इट अप, एलिस रिप्लाइड, एलिस कहती है कि नहीं, मैंने गिव अप कर दिया है, मुझे नहीं पता, मैं हार गई हूँ। व्हाट्स द आंसर, क्या इसका जवाब क्या है। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर, हैटर कहता है मुझे तो इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। नॉर आई, मार्च हेयर भी कहता है नहीं, मुझे भी नहीं पता। नॉर आई मतलब मुझे भी नहीं पता। एलिस साइड वेयरली, एलिस जो है अब आवाज़ करती है, चिल्लाती है और बड़ी थकी हुई सी एक आवाज़ होती है। आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम, वो कहती है कि तुम्हें समय के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। शी सेड